भारत पर देश के अंदर से ही एक बहुत बड़ा हमला पीएम मोदी को भी नहीं पता चल पाया। कई देशों ने किया ये हमला, मगर दुख की बात यह है कि कई भारतीय लोग भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, भारत पर अब हमला सरहद से नहीं बल्कि घरों के अंदर से हो रहा है। पीएम मोदी को भी इसकी भनक नहीं लगी, क्योंकि ये हमला बंदूक या बम से नहीं बल्कि सोच और समाज पर किया गया है। भारत के दुश्मन अब मोदी से नहीं भिड़ सकते, इसलिए उन्होंने सीधा निशाना साधा है भारत के आम लोगों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे घरों पर, हमारी सोच पर। अब दुश्मन सोशल मीडिया के रास्ते हमारे बीच जहरीली सोच फैला रहा है, और दुख की बात यह है कि इस हमले में कुछ भारतीय खुद शामिल हैं। पहली घटना देखिए, इंदौर की तस्वीर, जहां एक शख्स ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ अभद्रता की। घटना निंदनीय है, कोई शक नहीं, लेकिन देखते ही भारत विरोधी गैंग जाग उठा। पाकिस्तान के ट्रोल्स और भारत के वामपंथी चिल्लाने लगे, भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित है। लेकिन जैसे ही आरोपी की पहचान अकील खान के रूप में हुई, वो सारे मुंह सिल गए। वो सारे ट्विटर अकाउंट जो भारत को बदनाम कर रहे थे अचानक गायब हो गए। पर पाकिस्तान ने वहीं से खेल जारी रखा, नाम छिपा लिया, घटना को हिंदू बनाम मुस्लिम रंग दिया और दुनिया के सामने भारत को असुरक्षित बताया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह ब्रिटेन की है, जहां एक भारतीय मूल की लड़की के साथ रेप हुआ। एक ब्रिटिश नागरिक ने पहले उसे भारतीय कहकर गालियां दी, फिर उसके साथ बलात्कार किया और सड़क पर फेंक दिया। क्या किसी वामपंथी पत्रकार ने इस पर ट्वीट किया? क्या किसी विदेशी चैनल ने इसे दिखाया? जवाब है नहीं, क्योंकि जब पीड़ित भारतीय होता है तब सबकी जुबान सिल जाती है। जब भारतीय लड़कियां विदेशों में प्रताड़ित होती हैं, तब पश्चिमी मीडिया मौन रहता है। पर अगर भारत में कुछ हो जाए तो वही लोग भारत को असुरक्षित बताते हैं। तीसरी घटना देखिए, अब पाकिस्तान ने एक नया हथियार निकाला है, विदेशी यूट्यूबर्स। हाँ, विदेशी यूट्यूबर्स को पैसा देकर भारत भेजा जा रहा है ताकि वो भारत को गालियां दें, भारत के कूड़ेदान दिखाएं और कहें इंडिया इज डर्टी। कई विदेशी यूट्यूबर्स के फंडिंग ट्रेल में पाकिस्तान की कंपनियों का नाम आया। यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि भारत की छवि को मिट्टी में मिलाया जा सके। लेकिन ये याद रखिए, हर विदेशी बुरा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के पैसों पर पल रहे हैं वो असल में भारत विरोधी एजेंट हैं। अब चौथी घटना सुनिए, विदेशों में भारतीय लोग दिवाली मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, पूरे नियम कानून के साथ। लेकिन वहां एक विदेशी ने ट्वीट कर भारतीयों को ब्रेन डेड कहा कि इंडियंस हमारे देश को गंदा कर रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात, भारत की सांसद महुआ मोइत्रा ने उस विदेशी के पक्ष में ट्वीट किया, लिखा कि मैं आपसे सहमत हूं, जब विवाद बढ़ा तो सफाई दी, पल्ला झाड़ लिया। सोचिए, देश की संसद में बैठी ऐसी सोच जब भारत के खिलाफ बोलती है तो दुश्मनों को और ताकत मिलती है। और अब देखिए बीबीसी का खेल। बीबीसी भारत के युवाओं से पूछ रहा है, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? क्यों सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते? दोस्तों, यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, यह एक सुनियोजित हमला है। भारत विरोधी लॉबी मोदी को तोड़ नहीं सकी, इसलिए अब उन्होंने भारत के समाज को तोड़ने की ठानी है। ये लॉबी अब हमारे घरों में घुस चुकी है, बच्चों के दिमाग में जहर भर रही है। भारत को इस मानसिक हमले से बचाने का वक्त आ गया है। अब हमें सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि घर घर में जागरूकता फैलानी होगी। बीबीसी जैसी मीडिया, पाकिस्तान की फंडेड ट्रोल आर्मी और भारत के अंदर बैठे नकली बुद्धिजीवी मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन माइंड वॉर। ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है जो मोदी को नहीं बल्कि भारत के दिल को निशाना बना रहा है। अगर हमने अभी भी आंखें मूंद ली तो आने वाली पीढ़ी भारत के खिलाफ खड़ी होगी, अपने ही देश को गाली देगी, अपनी ही संस्कृति से नफरत करेगी। इसलिए अब वक्त है आवाज उठाने का, अब वक्त है दुश्मन को पहचानने का। जो मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं वो असल में भारत के खिलाफ हैं। अगर आपको भी हमारी मेहनत से बनाई गई ये रिपोर्ट सच्ची लगी तो वीडियो शेयर कर समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।